नमस्कार, जय जोहार। मैं सी.एस. देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों आपका 20 जून 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका देखिए बी सही है, वर्षा ध्रुव। तो देखिए दोस्तों कि अभी नवा रायपुर की वर्षा ध्रुव को दोस्तों एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कमांडिंग ऑफिसर ने दोस्तों नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का वृंदावन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं दोस्तों? देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही आंसर है, चंपारण को कहते हैं छत्तीसगढ़ का वृंदावन। तो देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का वृंदावन है ना, चंपारण को कहते हैं और चंपारण रायपुर ज़िले में स्थित है और इसका पुराना नाम चंपाझर है। याद रखना है दोस्तों कि चंपाझर का जो अर्थ है चंपा के फूलों का घर, और यहाँ दोस्तों वृंदावन की तर्ज पर ही सारे मंदिर जो है बनाए गए हैं, इसीलिए दोस्तों इसे छत्तीसगढ़ का वृंदावन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। और यहाँ दोस्तों शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक प्रसिद्ध वैष्णव संत महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जो है जन्म स्थली है, जन्म लिया था। और चंपारण ने दोस्तों महाप्रभु की 84 बैठकों में से एक महत्वपूर्ण बैठक होने का जो है गौरव मिला है चंपारण को। और यहाँ दोस्तों पंचकोसी में से एक चमकेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है चंपारण में दोस्तों। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर दोस्तों मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इन सबको आपको रखना है दोस्तों, है ना, हमेशा के लिए अपलोड रखना है अपने दिमाग में। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी तस्वीर को सभी शासकीय कार्यक्रमों दफ्तरों में प्रमुखता से दोस्तों स्थान देने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, छत्तीसगढ़ महतारी। तो देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को सभी शासकीय कार्यक्रमों दफ्तरों में दोस्तों प्रमुखता से स्थान देने का जो है निर्णय लिया है। और वहीं दोस्तों आपको याद होगा कि राज्य शासन की पहल पर शासकीय कार्यक्रमों की जो शुरुआत है राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ की जा रही है। ठीक है, तो इन सबको रखना है आपको याद। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हाल ही में किस भारतवंशी वास्तुकार को हिस्टोरिक इंग्लैंड के आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, नैरीता चक्रवर्ती। तो देखिए दोस्तों कि भारतवंशी वास्तुकार व डिज़ाइन एडवोकेट नैरीता चक्रवर्ती को दोस्तों हिस्टोरिक इंग्लैंड के आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। और ये दोस्तों हिस्टोरिक इंग्लैंड देश के दोस्तों जो पर्यावरण व विरासत की देखरेख करने वाली सार्वजनिक संस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए देश का पहला मेटावर्ग हॉस्पिटल कहाँ तैयार किया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है, हैदराबाद में। तो देखिए दोस्तों हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल्स ग्रुप्स मेटावर्ग की दोस्तों दुनिया में कदम रखने वाला देश का जो है पहला चिकित्सकीय संस्थान है, पहला हॉस्पिटल है। और ये है दोस्तों कि देखिए वैश्विक स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में दोस्तों आधुनिकीकरण को लेकर हो रहे चिंतन में मेटावर्स को दोस्तों भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये हॉस्पिटल, आपको याद रखना है, हैदराबाद में बन गया है। ठीक है, तैयार किया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही आंसर है, श्रीनगर। तो देखिए दोस्तों कि वित्त मंत्रालय की जो है ये काउंसिलिंग की जो है 47वीं बैठक श्रीनगर में होंगी। और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है दोस्तों वित्त मंत्रालय की जो है वित्त मंत्री की अगुवाई में होती है और इसमें दोस्तों केंद्र और राज्यों के दोस्तों वित्त मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए दोस्तों हाल ही में चर्चित काव्य संग्रह छंद दर्पण, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, श्रीमती सरोज दुबे। तो याद रखना है दोस्तों कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा श्रीमती सरोज दुबे द्वारा दोस्तों रचित काव्य संग्रह छंद दर्पण का जो है विमोचन किया है। इसके रचनाकार को याद रखना है दोस्तों, श्रीमती सरोज दुबे, छंद दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से किस पर्व के दौरान तुर्की चालान व 22 प्रतिमाओं की पूजा की जो है अनोखी परंपरा है? तो किस पर्व के दौरान? ए, बी, सी या डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, गोंचा पर्व।
तो देखिए दोस्तों, बस्तर की गुंजा पर्व के दौरान दोस्तों महाप्रभु है ना भगवान जगन्नाथ के सम्मान में दोस्तों तुर्की चलाने की प्रथा है, जिसे गॉड ऑफ ऑनर भी कहते हैं, ये प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। और तुर्की चलाने की ये जो प्रथा है दोस्तों, जगदलपुर के अलावा और भी भारत में कहीं भी नहीं है। ठीक है, याद रखना है, सिर्फ जगदलपुर में है। और यही नहीं है दोस्तों कि ये जगदलपुर है ना, तो जगदलपुर में दोस्तों ये जगन्नाथ मंदिर के 6 खंडों में भगवान जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र स्वामी और सुभद्रा देवी की दोस्तों है ना, इसके साथ ही 22 प्रतिमाओं का जो है एक साथ एक ही मंदिर में स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये सबको आपको रखना है हमेशा के लिए याद। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पीएससी प्री और व्यापम की दृष्टिकोण से पूछ सकता है दोस्तों नस्ल के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में चर्चित कोसली नस्ल की गाय यह किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है कि छत्तीसगढ़ की कोसली नस्ल की गाय व सांड जो है विलुप्त होने के कगार पर है। और कोसली नस्ल प्रजाति दोस्तों पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। और इस नस्ल की देसी गाय व सांड के ब्लड और सीमेन दोस्तों नेशनल बैंक में संरक्षित करके रखा जाएगा। और इसके लिए दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने छत्तीसगढ़ के इकलौते वीर संग्रहालय अंजोरा दुर्ग से दोस्तों 15,000 डोज मंगाए गए हैं। ठीक है, तो ये सबको रखना है आपको हमेशा के लिए याद, इसको भी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। ये वाला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। देखिए, नीति आयोग ने मूलभूत ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में अपनी अप्रैल 2022 की डेल्टा रैंकिंग में देश के टॉप 5 जिलों में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है। कौन कौन है दोस्तों? देखिए, ए, बी, सी या डी। इसका जवाब आपको देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, शेयर करना है तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।